Hello everyone. Today we will discuss the elimination method of solving pair of linear equations. So here we have a problem in which it is the ratio of incomes of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. तो पहले हमें इस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको मैथमेटिकली हमें इसको फॉर्मुलेट करना है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये हमारी प्रॉब्लम क्या बनेगी। तो देखिए, रेशियो आपको दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का। दो पर्सन्स हैं, तो एक फर्स्ट पर्सन की इनकम हम ले लेते हैं I1 एंड सेकंड पर्सन की इनकम मान लेते हैं I2। ठीक है, बिकॉज द रेशियो इज गिवन, रेशियो ऑफ इनकम इज गिवन, तो I1 by I2 is given to us 9/7. Then next सेंटेंस क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3। तो यहाँ इनकम का रेशियो था और यहाँ पे अब उनकी एक्सपेंडिचर यानी उनका जो खर्च आ रहा है मंथली उसका रेशियो दिया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन का हम ले लेते हैं E1 है, सेकंड पर्सन का E2 है। रेशियो मीन्स E1 by E2 इज़ 4/3। देखिए, अब यहाँ पे हम ये रेशियो है, इसमें हम एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x, और यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं y। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन की इनकम हम क्या ले सकते हैं 9x, और सेकंड पर्सन की इनकम हमारी क्या हो जाएगी 7x। इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 4y, सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज़ 2000 पर मंथ। सेविंग आप कैसे निकालेंगे, मंथली सेविंग दोनों की कितनी है 2000। तो सेविंग कैसे निकलती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो आपकी इनकम है और उसमें से आपका जो खर्च हुआ है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो आपकी सेविंग हो जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन की आप सेविंग के लिए क्या इक्वेशंस कैसे बनेगी, फॉर फर्स्ट पर्सन सेविंग दोनों की 2000 ही है। फर्स्ट पर्सन के जो इनकम है दैट इज़ 9x, और उसने जो खर्च किया है दैट इज़ 4y। इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेविंग। सेविंग कितनी गिवन है 2000। इसी तरीके से सेकंड पर्सन का भी हम निकाल लेंगे। फॉर सेकंड पर्सन इनकम कितनी है 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगी सेविंग। सेविंग उसकी भी 2000 है। तो इस तरीके से आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया वो ये बन के आया। ठीक, अब हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं क्या इसमें क्या करते हैं। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, आज हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, इनमें से हम किसी एक वेरिएबल, आपकी चॉइस है, किसी एक वेरिएबल को एनी हाउ अलजेब्राइक ऑपरेशंस यूज़ करके कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो वो एलिमिनेट कर देते हैं। वहाँ पे हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में,
सब्स्टिट्यूट करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल के सब्स्टिट्यूट करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को टोटली एलिमिनेट करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। जो भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, किसी एक को आप चूज़ कर लीजिए, फिर इनके जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं इक्वेशंस में, इनके कोफिशिएंट्स को हम कॉमन बनाते हैं। कैसे कॉमन बनाएंगे ये देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे y को चूज़ कर लेते हैं, हम y पे फोकस करते हैं, तो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों में सेम हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 जो यहाँ जो कोफिशिएंट है उसको इस वाले में इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो फर्स्ट इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इट इज़ लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 है यहाँ, तो 3 से हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में 4 है, तो 4 से हम सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जो हमारी न्यू इक्वेशंस आएंगी उनको हम लिखते हैं। यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 × 9 27x माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × 4 12y इज इक्वल टू, ये आप क्या हो गया 3 × 2 = 6000। दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × 7 दैट इज़ 28x। यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12, साइन आपका माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2 8000। ये आपकी न्यू इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखिए y के कोफिशिएंट्स तो हमारे पास सेम आ गए। अब हम y को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स के साइन देखेंगे। कोफिशिएंट्स के जो साइन है वो दोनों में सेम है, सेम साइन अगर हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन के रूल, जिस इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइन हम फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, अपोजिट। जैसे यहाँ पे 28 प्लस है तो ये माइनस का 28 हो जाएगा, यहाँ -12 है तो ये +12 हो जाएगा, और यहाँ +8 है तो ये हो जाएगा आपका -8, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 - 28, तो क्या होगा ये -x, -12 + 12, तो ये तो आपको 0 हो गया, 0y, 6000 - 8000, तो ये क्या हो जाएगा -2000। तो इस तरीके से x की वैल्यू, ये आपका -x आ गया, -2000, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2000, x की वैल्यू 2000 आ गई। तो आपका एक अननोन आपने फाइंड आउट कर लिया, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की रह गई है। तो y को निकालने के लिए हम ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस थी फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन को आप चूज़ कर लीजिए और उसमें x की वैल्यू को पुट कर दीजिए एंड देन y के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सपोज पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब x की वैल्यू रखेंगे तो ये 7x है 2000,
-3y इज इक्वल टू 2000। तो 7 इंटू 2 14,000। अब इसको हम y का टर्म उधर शिफ्ट कर देते हैं और ये कांस्टेंट टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो ये -2000 हो जाएगा और ये -3y है तो इधर जाके ये हो जाएगा +3y। 14,000 माइनस 2000 तो ये आपका आ जाएगा 12,000। अब 3 से आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये आपको दे देगा y इज इक्वल टू 4,000। तो आपको x और y दोनों वैल्यूज़ पता चल गई। बट क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा रहा था, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम कितनी है 9x, सेकंड पर्सन की मंथली इनकम कितनी है 7x। बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी है 9x, पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 9 इंटू 2000 18,000। ठीक, सेकेंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या है 7x, फ्रॉम हियर 7x, पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2000। तो ये आपकी आ जाएगी इनकम 14,000। तो दिस इज योर आंसर विच इज़ इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। अच्छा, चेक हम कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है, हमारा आंसर इज़ करेक्ट और रॉन्ग, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस। I1/I2 क्या आना चाहिए 9/7। देख लीजिए आप, I1/I2 9/7 आएगा। 18 I1 है आपका 18,000 और आपका I2 है 14,000। तो रेशियो आप देखिए क्या आ रहा है 18,000 एंड 14,000। तो ये आपका 30 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 18 एंड 2 7 14, तो ये 9/7 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालने के लिए तो आप यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। y की वैल्यू आपकी क्या थी 4,000 थी, तो एक्सपेंडिचर y की वैल्यू 4,000 रखेंगे तो एक्सपेंडिचर ये आ जाएगा आपका 16,000। यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखेंगे 3,000, तो ये 4,000 रखेंगे, y की वैल्यू 4,000 रखेंगे तो 3 इंटू 4 दैट इज़ 12,000 आ जाएगा। अब फिर आप अगर रेशियो देखेंगे, चेक द रेशियो E1/E2, 1000 3 zeros कैंसिल एंड दिस इज 4 3 12 3 4 4 3 12 एंड 4 4 16, 4 4 16 एंड 4 3 12। तो ये आपका ये रेशियो, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो आपका सही आ रहा है और इनकम का रेशियो भी सही आ रहा है। इट मीन्स जो आपका आंसर है वो आंसर इज़ दिस, ये आपका करेक्ट आंसर है।